नमस्कार। रागादिरोगान् सततानशक्तान् अशेषक्काय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोहरतिदान् जगानयो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। So, good afternoon everyone. This is Dr. Vidyasagar Panchal. We are running at the end of the sessions of Kaya Chikitsa lectures in Nirog Street platform. I hope this will be the last lecture. So today I am going to deal with the acid peptic disorders in Ayurveda, especially the Amla Pitta Grahani Rogas, which are explained by all the Brihatrayis in indirect form. So Charaka, Sushruta and Vagbhata, they never describe the disease Amla Pitta as a separate entity. Instead, they have mentioned it scatteredly in different references. So before moving to the Amla Pitta as such, it is very important to note the way of food, the way of lifestyle what we are in today. तो आज के ज़माने में हमारे खान पान, हमारे विधि विधान जो खाने पीने के हैं, इनमें जो व्यत्यास हुआ है, इनकी वजह से ये व्याधि इतना जोर पकड़ा है। इसीलिए आजकल जो रीसेंट ऑथर्स है, जैसे माधव निदान है, भाव प्रकाश और भैषज रत्नावली, ऐसे ऑथर्स इस डिसीज़ के बारे में ज़्यादा बोले हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हेन वी लुक टुवर्ड्स द आहार विधि व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, the first and foremost reference is from Charaka Vimanasthanad, and there he explains Ashta Vidhi Ahara Vishesha Ayatanas. Ashta Vidhi Ahara Vishesha Ayatana. So when you divide these words, Ashta, 8 types, Ashta Vidha Ahara Vidhis, they are the way of taking food. So Ahara Vidhi, विधि पूर्वक आहार का सेवन करना है, तो ऐसे आचार्यों का कहना है। तो वो आहार विधि क्या है? प्रकृति, कर्ण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपभोक्ता। तो इनके आधार से ही इनको ध्यान में रखते हुए हमें खाना पीना करना चाहिए। तो इससे क्या होता है? तो आहार का सम्यक पाचन होगा, तो आहार में आम रस वगैरह का उत्पत्ति नहीं होगा, वो हम देखते हैं। और आगे आचार्य चरक कहते हैं कि ये भोजन कैसे करना है। तो ये भोजन की विधि के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के, यही लक्षण लेके आते हैं और ये कंप्लेंट्स ज़्यादातर उनमें होता है। और व्हेन वी आस्क देम, व्हेन वी आस्क डिटेल अबाउट देयर ऋतुचर्या एंड देयर दिनचर्या एंड देयर लाइफस्टाइल, दे विल रिवील दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स। जो भी रुग्ण हमारे पास आता है, तो गुरुदेव वैद्यानंद धर्माधिकारी जी जो सिखाए, उनके जो पेशेंट को देखने की तरीका है, तो हमें पहले सुबह से उठने के बाद शाम तक वो पेशेंट क्या कर रहा है, तो उसका पूरा हिसाब हमें लेना पड़ेगा। तो सुबह आचार्य चरक जैसे विमान स्थान में कहते हैं, जीर्णे अश्नियात, जो पहले का आहार डाइजेस्ट हो चुका हो तभी हमें खाना चाहिए। जीर्णे अश्नियात, खाने का पहले वाला खाना जब डाइजेस्ट हो चुका हो, अग्नि वृद्धि हुई हो, भूख लग रहा हो, तब हमें खाना चाहिए। तो ये हुआ जीर्णे अश्नियात। स्निग्धम अश्नियात, हमेशा स्निग्ध आहार का, फ्रेश आहार का हमें सेवन करना है। उष्णम अश्नियात, उष्ण आहार ही लेना है, फ्रिज में रख के सड़ा हुआ खाना दूसरे दिन नहीं खाना है। उसके बाद मात्रावत अश्नियात, मात्रा का भी ध्यान हमें रखना है। कभी मिल रहा है तो पूरा खा लिया, कभी नहीं मिल रहा है तो नहीं खाया, कभी भूख है फिर भी थोड़ा खा के उठा, ऐसा नहीं है। तो मात्रावत अश्नियात। इष्ट देश है, इष्ट उपकरण, इष्ट देश में हमें जहाँ पसंद हो उस स्थान में बैठ के हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग ऑल्सो मैटर्स। तो ये सब विधि के अनुसार अगर खाना खा रहे हैं तो उनको ये सभी जो आम्ल पित्त हो या कोई भी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो, कोई भी गैस ट्रबल, ये सब होगा नहीं। तो अजलपन, अहसन, तन्मना भुंजिता, कैसे हमें खाना खाना चाहिए? अजलपन, बात करते हुए नहीं, अहसन, हंसते हुए खेलते हुए नहीं, या टीवी देखते हुए, ऐसा नहीं है। तो अजलपन, अहसन, तन्मना भुंजिता, मनपूर्वक आहार का सेवन हमें करना चाहिए। तो इस तरह का आहार विधि का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा आहार का सम्यक पाचन होगा, तो ये जो भी आम दोष होगा, अजीर्ण जन्य दोष होगा, वो हमारे शरीर में होंगे नहीं। तो इसके हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हमें क्या देखना चाहिए पहले, कि इसकी अग्नि कौन सी है। क्या ये रुग्ण मंदाग्नि का है, क्या ये रुग्ण तीक्ष्णाग्नि का है, या विषमाग्नि वाला है।
तो इसके आधार पर भी हमें आगे जाके औषध उपचार करना होता है। तो इसलिए अगर मंदाग्नि वाला पेशेंट है तो उसको अग्नि तीक्ष्ण करने के लिए हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो ये आम्ल पित्त का रेफरेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? अगर मैं कुछ रेफरेंस देना चाहता हूँ जो बहुत सारे पीजी के भी स्कॉलर्स सुन रहे हैं। तो ये जो आम्ल पित्त के जो रेफरेंसेस है वो हमें मिलते हैं चरक सूत्रस्थान पहले अध्याय से ही मिलते हैं। वहाँ पर जब ये क्वालिटीज ऑफ दुग्ध जब एक्सप्लेन करते हैं आचार्य चरक सूत्रस्थान पहले चैप्टर में ही, शायद 1/10 श्लोक होगा, तो वहाँ पर आचार्य कहते हैं पांडुरोगे आम्ल पित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे, दैट इज द दुग्ध इज गुड इन कंडीशंस लाइक पांडुरोग, आम्ल पित्त, शोष, गुल्म एंड उदर। सो देयर कम्स द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ आम्ल पित्त इन चरक संहिता। तो उसके बाद रेफरेंसेस हमें मिलते हैं जैसे विरुद्ध आहार जन्य जो दोष हैं, तो उनको जब एक्सप्लेन करते हैं आचार्य चरक, तो उसमें भी ये जो लक्षण है वो दिखते हैं। वहाँ पर आम्ल पित्त ज्वरा पीनस आदीन करके रेफरेंस हमें मिलता है, वो चरक सूत्रस्थान 26 चैप्टर में, जहाँ पर विरुद्ध आहारों का वर्णन है और वहाँ पर जो विरुद्ध आहार जनित दोष है उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो वो 26 चैप्टर, वहाँ पर शांड्य, आंध्य, विसर्पा आदि लक्षणों को एक्सप्लेन किया, वहाँ पर ही आम्ल पित्त करके बहुत छोटा सा एक रेफरेंस हमें मिलता है। दूसरा रेफरेंस हमें मिलता है महातिक्तक घृत के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो चरक चिकित्सा स्थान 7 चैप्टर में जहाँ महातिक्तक घृत का रेफरेंस आता है, तो महातिक्तक घृत के फलश्रुति में कार्शम, वातासृक, आम्लपित्तम, वैवर्ण्यम, मूत्र, अनिल, शुक्र दोषनुत, तो ये महातिक्तक घृत के फलश्रुति में भी आम्ल पित्त का रेफरेंस हमें मिलता है। तो और एक जो चरक संहिता में हमें देखने को आम्ल पित्त का डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है, तो वो चिकित्सा स्थान के गृहिणी चिकित्सा में, तो वहाँ पर जो आम दोष पित्त के साथ जब मिलेगा तो पित्तज व्याधियों को करेगा। तो संसृज्यमानं पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयान जनयन्ति आम्ल पित्तम च। सो दिस इज द डायरेक्ट रेफरेंस यू गेट इन द चरक संहिता ऑफ गृहिणी चिकित्सा अध्याय। उसके बाद हमें और एक रेफरेंस जहाँ मिलता है जहाँ पर अग्रौषधि के बारे में बताया गया है। तो चरक सूत्रस्थान यज्ञ पुरुषी अध्याय में जहाँ पर अग्रौषधि के बारे में रेफरेंस हमें मिलता है, तो वहाँ पर कुलत्थम आम्ल पित्त जनना नाम श्रेष्ठ ऐसे करके डायरेक्ट रेफरेंस भी हमें तो मिलता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आचार्य चरक को आम्ल पित्त के बारे में पता नहीं था ऐसा नहीं है, या सुश्रुत को पता नहीं था ऐसा नहीं है। इन आचार्यों को भी ये व्याधि के बारे में समूलाग्र वर्णन माहिती में था, फिर भी इन्होंने इसको वर्णन करने का इतना उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि ये स्कैटर्ड रेफरेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे। और गृहिणी में जो पित्तज गृहिणी है, इट इज़ नथिंग बट आम्ल पित्त के लक्षण ही उधर मिलते हैं, तो गृहिणी चिकित्सा में इसका भी अंतर्भूत हो जाता है। तो इसीलिए आचार्य समझे होंगे कि इसका और एक बार एक्सप्लेन करना उचित नहीं समझा होगा। तो ठीक है, वो जो भी रेफरेंसेस है आचार्यों ने बताया तो है। तो अब हम जाएंगे व्याधि पर। तो ये व्याधि कैसे उत्पन्न होता है, तो ये आम्ल पित्त जनन कैसे होता है शरीर में, इसको अगर हम देखते हैं तो पहले जाएंगे निदानों के ऊपर। तो क्या क्या निदान है जो आम्ल पित्त को करते हैं, तो उनमें है पहले माधव निदान जो कहते हैं, तो विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाही पित्त प्रकोपिनम पानान्न भूजो विदग्धम पित्तम स्वहेतुपचितम पुरा तद यत आम्ल पित्तम प्रवदंती संता। दैट इज विरुद्ध आहार के सेवन सबसे पहले बताया गया है, दुष्ट और विदाही आहारों का सेवन बताया है। जो भी आहार पित्त प्रकोपक हो वो सभी आहार को पित्त कर मतलब आम्ल पित्त के श्रेणी में रखा गया है। तो उसके बाद हम जाएंगे कश्यप संहिता का खिलस्तान पर। तो कश्यप संहिता में बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन आम्ल पित्त के बारे में दिया है, वो पूरा चैप्टर ही डेडिकेट करते हैं कश्यप जी। तो वहाँ पर कश्यप स्थान के खिलस्तान में एक डायरेक्ट रेफरेंस, मतलब वो पूरा चैप्टर ही आम्ल पित्त का ही है। तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर निदानों का बारे में वर्णन है। विरुद्धाद्यशन अजीर्णाद आमे च पूरणात् पिष्टान्ना नाम अपक्वानां मद्यानां गोरसस्य च गुरु विश्यन्द भोज्यानां वेगानां धारणस्य च फाणितेषु इक्षुविकारणं कुलत्थानं च शीलनात् भृष्टधान्य पुलाकानां पृथुकानां तथैव च। ऐसे बहुत सारे निदानों के बारे में बताया गया है। ये जो भी निदान आचार्य कह रहे हैं तो ये डायरेक्टली इसमें दो प्रकार के हैं। एक डायरेक्टली पित्त प्रकोप करने वाले हैं जो उनके आम्ल रस से है, दूसरा है जो आम्ल विपाक के कारण जो पित्त को प्रकोपित करते हैं। तो ये इस तरह दो प्रकार के विंगड़ना हम कर सकते हैं। जो दूसरे हैं तीक्ष्ण और उष्ण गुण की वजह से यहाँ पर पित्त का प्रकोप कर रहे हैं।
तो जो रोगी है वो उसकी अग्नि पहले से ही मंद है, जो मंदाग्नि वाला पेशेंट है, और यहाँ पर विदग्धता हो रहा है शरीर में। जो आमाशय कफ का स्थान होते हुए भी यहाँ पर पित्त और कफ के दोनों का मिलित संप्राप्ति यहाँ पर हो रहा है। सो बोथ पित्त एंड कफ आर अफेक्टेड इन कफस्थाना, दैट इज आमाशय. So this is the basics everyone has to understand for this आम्ल पित्त is to be understood. So प्रकुपित्त जो प्राकृत रस है पित्त का, उसको कटु रस बोला गया है. आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं पित्त का प्राकृत रस जो है वो कटु है, लेकिन यही पित्त जब विकृत हो जाता है तो उसमें आम्ली भवन और आम्ल रस आ जाता है. तो पित्त का प्राकृत जो नॉर्मल टेस्ट है वो कटु रस है, लेकिन उसमें विदग्धता जब आता है तो आम्ली भवन हो जाता है, तो आम्ल रस का उत्पत्ति होता है. तो यहाँ पर विदग्ध जो भी उत्पन्न कर रहे हैं, या द्वितीय अवस्था पाक जिसको हम आम्ल अवस्था पाक कहते हैं, उसमें जो द्रव्य ज़्यादा देर तक ठहरता है तो वो भी ये विदग्धता उत्पन्न कर सकता है. तो इसको भी हम आम्ल पित्त के निदानों में मिलन कर सकते हैं. दूसरा है ग्रहणी में. ग्रहणी चैप्टर में चरक चिकित्सा स्थान के 15वां अध्याय में, वहाँ पर ग्रहणी के जो प्रॉपर ग्रहणी अध्याय के वर्णन से पहले जो अग्नि दोष के बारे में आचार्य कहते हैं, तो वहाँ पर के निदान भी यहाँ पर देखने योग्य हैं. तो उनको अगर आप देखते हैं चरक चिकित्सा स्थान 15 चैप्टर में, अभोजनात् अजीर्ण अतिभोजनात् विषमाशनात्, अभोजन करने से, आचार्य कहते भी न भोजनेन कायाग्निर कुप्यते दीप्यते नाति भोजनात्, अभोजन से भी अग्नि वर्धन नहीं होगा और अति भोजन से भी अग्नि की वृद्धि नहीं होगी. तो इसीलिए जब भोजन की भूख लगता है तो उस समय खाना खा लेना चाहिए. तो अभोजन से, अति भोजन से और विषमाशन से, और असात में गुरु शीत अतिरूक्ष संदुष्ट भोजन. सो ये सभी जो निदान आचार्य कहते हैं, ये सभी क्या है? अग्नि दुष्टि के निदान है. तो इनसे अग्नि दूषित होता है, आम्लपित्त नहीं होता, अग्नि दूषित होता है. जब अग्नि दूषित होगा तो मंदाग्नि बनेगा. जब मंदाग्नि बनता है तो वो सम्यक तरीके से पाचन नहीं करेगा. तो ये पाचन नहीं करने की वजह से जो अपच्यमानम शुक्तत्वम यात्यन्नम विषरूपताम, दैट इज ये शुक्तत्व आ जाता है. तो शुक्तत्व का मतलब क्या है? वहाँ पर चक्रपाणी जी नीचे कमेंट करते हैं, शुक्तत्वम इति आम्लतम, दैट इज आम्ल रस फिर से आ गया. तो यहाँ पर ग्रहणी की चिकित्सा और आम्लपित्त की चिकित्सा दोनों अलग अलग है नहीं. तो ये ग्रहणी में एक अवस्था है जिसको हम आम्लपित्त कह सकते हैं. तो ये जो शुक्तत्व आ जाता है खाने को, तो वही विषरूपता हो जाता है, तो उसको हम आम्लपित्त कहते हैं. सो मंदाग्नि व्यापार में भी आचार्य कहते हैं लोभ आम गंधि तिक्ताम्ल उद्गारश्च जायते. तो ये तिक्त आम्ल उद्गार क्या है? लोह आम गंधि उद्गार क्या है? तो ये सभी आम्लपित्त के ही तो लक्षण हैं. तो इसके बाद हम जाएंगे संप्राप्ति पर, ये कैसे घट रहा है. तो अभी हमने देखा मंदाग्नि हुआ, तो मंदाग्नि से सम्यक तरीके से आहार का पचन नहीं हुआ, तो उसके बाद जो आहार रस जठर में अलसीभूत होकर बैठा था उसमें शुक्तत्व आ गया, मतलब आम्लत्व में आ गया. तो उसके वजह से ये आम्लपित्त का जनन हुआ. तो उसमें क्या होगा? मंदी करोति कायाग्नौ मार्दवम आगते, ये आचार्य कश्यप जी कहते हैं. तो मंदाग्नि की वजह से क्या होगा? तो जो भी आहार शरीर में जठर में होगा तो वो सब शुक्तत्व होके वहाँ पर आमाशय में अलसीभूत होकर वहाँ पर अग्नि की दृष्टि की वजह से यहाँ पर आम्लपित्त की उत्पत्ति हो रहा है. तो संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयम, इसके बारे में बताया गया. जो आम रस बनेगा वो पित्त के साथ जब मिलता है तो वो संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयम, ये सभी लक्षण करने लगेगा. जनयत्याम्ल पित्तम च पित्तजांश अपरांगदान, ये भी डायरेक्ट रेफरेंस ग्रहणी अध्याय में हमें मिलता है. तो ये जब आम रस पित्त के साथ विकृत हो जाएगा तो वो आम्ल पित्त का जनन में कारण हो जाएगा. तो ये हम अगर देखते हैं तो प्रैक्टिकली जो पेशेंट्स में देखते हैं तो ये है ऋतु के अनुसार. ज़्यादातर ये हेमंत और शिशिर ऋतु में जो शीत अवस्था में या शिशिर ऋतु में जब पित्त का जब शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप ज़्यादा रहता है, उस अवस्था में ऐसे रुग्ण ज़्यादा मिलते हैं, मेनली शरद ऋतु में. उसके बाद जो आम्ल रस का आहार का ज़्यादा सेवन करते हैं, जो दही रोज खाते हैं, ऐसे रोगियों में भी इसके बहुत सारे लक्षण मिलते हैं. तो आम्ल रस हो या आम्ल विपाक हो, दोनों भी यहाँ पर ले सकते हैं. और ज़्यादा जो राइस खाते हैं, जो चावल होता है, उस चावल में भी जो नवीन होता है, जो नवधान्य होता है, वो बहुत ही अभिसंधि होने की वजह से वो आम्लपित्त का कारण बन सकता है. तो राइस है. दूसरा है जो टोमेटोज वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ऑरेंज वगैरह ज़्यादा लेते हैं, जो टोमेटो वगैरह है तो वो भी जितना भी मधुर हो लेकिन वो आम्ल रस का ही कारण होता है. तो दूसरा है मद्य का जो रोज
पीते हैं, जो मद्य सेवन करते हैं, तो मद्य के जो व्यसनी होते हैं उनमें भी आम्ल पित्त के लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। और जो पिकल्स है, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, चाट्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, रोड साइड फूड जो पसंद है, तो ऐसे रोगियों में, ऐसे व्यक्तियों में भी ये आम्ल पित्त के लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। आचार्य यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लौल्यात। लोलुपता से जो खाते हैं, जो भूख लगा इसलिए नहीं खाते, लोलुपता, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे करके जो खाते हैं, उनमें अग्निदुष्टि होकर आम्ल पित्त का जनन होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद जो मेडिसिन खाते हैं, ज़्यादातर जो एस्पिरिन के कंटेंट वाले ड्रग्स हो, पैरासीटामॉल हो या NSAID जो भी लेते हों, तो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं उनका जो सेवन ज़्यादातर करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी ये आम्ल पित्त का लक्षण दिखते हैं। और आजकल जो धान्य वगैरह होते हैं उनको कोटिंग करते हैं, कुछ बोरिक एसिड वगैरह पाउडर्स लेके उस पर कोटिंग करते हैं ताकि ये कीड़े ना लगे। तो ऐसे लक्षणों, ऐसे आहार खाने का डायरेक्टली हम सेवन करते हैं तो उससे भी अग्निदुष्टि होकर आम्ल पित्त वगैरह उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो भी है, आजकल के जो आचार्य बहुत सुंदर तरीके से चरक जो कहते हैं, यो ही भुक्ते विधिम त्यक्त्वा, जो भी विधि के विपरीत जो के जो भी खाना खाता है या जो भी खान पान करता है, यो ही भुक्ते विधिम त्यक्त्वा ग्रहिणी दोषजान गदान, जो ग्रहिणी दुष्ट होगा, अग्निस्थान दुष्ट होगा, स लौल्यात लभते शीघ्रम वक्षन्ते परम तत्व। तो उनसे जो लोलुपता से जो करते हैं उनकी वजह से अग्निदुष्ट होके आम्ल पित्त का जनन होता है। तो इसी के साथ जो ऐसे फूड वगैरह खाते हैं उनमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन हो जाएगा, तो H. pylori वगैरह का इन्फेक्शन होगा, तो H. pylori पॉजिटिव आएगा, तो हम जब एंडोस्कोपी करके उसका सैंपल भेजते हैं स्टडी के लिए, तो H. pylori जो पॉजिटिव आता है, तो इसको भी हम कृमि अवस्था में भी हम ले सकते हैं। और क्यों कृमि जठर में बन रहे, क्योंकि यू हैव डेवलप्ड एन सच एन एनवायरमेंट वेयर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कृमीज इज पॉसिबल देयर। अगर आपका जठर अग्नि ठीक था तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं रहता है। तो ये सभी सोचने के विषय है। जो अन्नद्रवशूल है, परिणामशूल है, ये सभी जो गैस्ट्राइटिस है, डिओडिनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस पैथोलॉजी ओनली। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे, पेशेंट क्या क्या हमें लक्षण बताएंगे। एक तो अविपाक, जो भी खा रहा है उसका पाक नहीं हो रहा है। क्लम और उत्क्लेश। क्लम बोले तो अनायास जो श्रम, जो भी अनायास किए बिना उसको थकावट लगता है। और उत्क्लेश ज़्यादातर वॉमिटिंग सेंसेशन से ज़्यादा रहता है। उत्क्लेश, तिक्त आम्ल उद्गार, तिक्त उद्गार और आम्ल रस का उद्गार ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है। हृदकंठ दाह रुचि विश्चा, हृदय और कंठ में दाह होगा, छाती में जलन होगा, आम्ल पित्तम वदेत विशुद्ध। अगर इतने लक्षण है तो उसको आप आम्ल पित्त करके कह सकते हो। तो यही लक्षण आगे कहते हैं, त्रिदाह मूर्छा भ्रममोहकारी प्रयत्यधोवा विविध प्रकारान हृल्लासकोट अनलसाद हर्ष स्वेदांग पीतत्व करम कदाचित। तो इसमें थोड़े डर्मेटोलॉजिकल लक्षण भी दिखते हैं, जैसे कोट होगा, इचिंग होगा, पैचेस होंगे शरीर पर, खोड़े होंगे। तो ये सभी भी आम्ल पित्त के रोगियों में प्रायः होते हैं। कुछ लोग रोगी तो ये स्किन मैनिफेस्टेशन लेके ही आपके पास आते हैं, तो जब आप हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा कि इसको आम्ल पित्त है। तो ये स्किन के मैनिफेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रस धातु में विकृति है, जो आहार रस में विकृति है, तो रस धातु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्किन और द त्वचा। सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीजेस टेक्स प्लेस ऑन द त्वचा ओनली। तो दिस इज द थिंग। तो आचार्य माधव जी इसको ऊर्ध्व और अधोग आम्ल पित्त करके दो विभाग में विभाग करते हैं, ऊर्ध्व आम्ल पित्त और अधोग आम्ल पित्त। तो ऊर्ध्व आम्ल पित्त में ज़्यादा जो लक्षण ऐसे बताते हैं, वांतम हरित पीतक नील कृष्णम आरक्ताभम अतीव च आम्लम। तो ऐसे लक्षण ज़्यादा लिखते हैं वहाँ पर। नील कृष्ण रक्त जो वॉमिटिंग है, तो इसको अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, जो ये ब्लूइश और डार्क ब्लैक जो वॉमिटेस होता है, तो ये क्या होता है, तो ये जो ऑक्लूट ब्लड जो कहते हैं हम, जो ब्लीडिंग होता रहता है गैस्ट्राइटिस में, जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, जो ब्लीडिंग अल्सर्स होते हैं, तो उनमें जब पेशेंट में वॉमिटिंग होगा तो ये नील पीत हरित, ये जो भी ब्लैकिश डिस्कलरेशन वगैरह होता है, तो ये भी लक्षण आपको इसमें अंतर्भूत कर सकते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स, ये पैथोलॉजी जो दिखाता है, जो ये रक्तपीत, जो नील कृष्ण जो वॉमिटिंग होता है, तो ये डीप सीटेड पैथोलॉजी है। यहाँ पर धातुओं में दुष्टि है, रक्त भी दुष्ट हो चुका है, तो ये पैथोलॉजी आपको समझना है। जनयति कंडु मंडलानी पिड़कानी, अभी जैसे मैंने कहा कि स्किन मैनिफेस्टेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। अगर आप अष्टांग संग्रह में जाएंगे
तो वहाँ पर अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान 5th में, रेफरेंस चाहे तो आप लिख लीजिए, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 5th चैप्टर में 33rd श्लोका, वहाँ पर आचार्य जब प्रमीलिका रोग के बारे में बताते हैं, प्रमीलिका इज नथिंग बट द साइनोनिम ऑफ आम्ल पित्त ओनली, ठीक है। तो आचार्य जब अष्टांग संग्रह में वृद्ध वाग्भट जी जब लिखते हैं तो हिंदू जो टीकाकार हैं उनके, वो टीका करते हैं, उसमें जो प्रमीलिका रोग जो कहते हैं तो वो आम्ल पित्त का ही साइनोनिम है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पित्त विसूचिका। So this is very important point. Pitta Visuchika also. Here he says the importance of Rakta Dhatu Dushti in the condition of this Amla Pitta. So after पाचना विदाही आहारा, जो आहार का पाचन होगा तो विदाह बनेगा, तो विदाही आहार जो है वो रक्त को भी दुष्ट कर देगा। तो यही लक्षण दिखते हैं, वो है पच्यमानम विदाही अन्नम रक्तादीन कोपयद यदा पित्तम च कोपयदाशु कफस्थानान अनिलेरितम। तो ये सभी लक्षण अष्टांग संग्रहकार 5th चैप्टर में, जो इंदु की टीका है, वो डायरेक्ट श्लोका में नहीं है, इंदु की टीका में ये सभी लक्षणों का वर्णित है। तो ये कहने का मतलब इतना ही है, क्योंकि ये डीप सीटेड जब पैथोलॉजी जाता है तो रक्त धातु को भी दूषित करेगा, और रक्त के साथ जब दूषित हो जाएगा तो ये अल्सरेटिव पैथोलॉजीज, जो डीप सीटेड पैथोलॉजीज होंगे, वो सभी होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो आम्ल पित्त सिर्फ गैस्ट्राइटिस मतलब जो रस और धातु तक ही सीमित नहीं है, ये रक्त तक भी जा सकता है। तो ये हो गया रसगत त्वक दुष्टि के बारे में भी मैंने बताया। तो ये जो काउंटर सेल ऑफ एंटासिड्स है, जो एंटासिड, जो भी थोड़ा बहुत जलन होने लगा, पित्त के लक्षण दिखने लगे, तो लोग जाएंगे एंटासिड खरीदेंगे और खा लेंगे तो आराम हो जाएगा। तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग पैथोलॉजीज बनेंगे शरीर में, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारियों का बुलावा हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत एसिडिटी लगने लगा और आप रैनिटिडिन खा लिए, पेंटाप्रोजोल खा लिए, पैंडी, जिंटैक, एसिलॉक, ये सब फेमस ब्रांडेड भी आप सुनते ही होंगे। तो ये सभी खाने से विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्टर, इफ द पेशेंट हिमसेल्फ गोज टू अ केमिस्ट एंड ही परचेजेस एंड ईट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर उत्क्लेश है शरीर में, आमाशय में उत्क्लेश है, और वो उत्क्लेश को आप बाहर नहीं निकाल रहे, और उत्क्लेश जो दोष बाहर आना चाहते हैं, जो मलमल होता है, जो रुल्लास होता है, जो नॉजिएटिक फीलिंग होता है, तो वो दोषों को आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो उनको सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सप्रेस करते जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये छर्दी वेग धारण जन्य रोग जो आचार्य बताए हैं वो होने की संभावना है। ये इट इज़ नथिंग बट छर्दी वेग धारण ओनली। जब दोष बाहर निकालना चाहते तो आप उसको सप्रेस करते जाएंगे, तो इट इज़ नथिंग बट द छर्दी वेग धारण। तो इससे भी दोषों का प्रकोपित होकर और सीवियर अवस्था में जाने की संभावना ज़्यादा रहता है। ये जो पित्तज ग्रहणी बताए हैं आचार्य चरक, तो ये पित्तज ग्रहणी के लक्षण और अधोग आम्ल पित्त के लक्षण दोनों सेम ही, थोड़ा बहुत सेम लगता है मेरे हिसाब से। तो कटु अजीर्ण विदाही आम्ल क्षारा दे पित्तम उल्बणम, ये निदानों से जब पित्त उल्बण हो जाएगा, अग्निम आप्लावा या धंति जलम तप्तम इवानलम, जैसे जलते हुए जो बॉइलिंग वाटर है उसको वो भी जब आग पर डालेंगे तो आग बुझ जाएगा, वैसे ही जो पित्त प्रकोपित हुआ है, पित्त इवन अग्नि सम होते हुए भी अग्नि को नष्ट कर सकता है, क्योंकि उसके द्रवीय अंश से, जलीय अंश से, ठीक है। तो ऐसे जो अजीर्ण हो जाएगा तो वो पित्तज जो ग्रहणी बनेगा तो उसके लक्षण भी सिमिलर होते हैं। तो ये आम्ल पित्त में दोषों को कैसे हम देखें चिकित्सा के हिसाब से, अगर आम्ल पित्त वातज है तो उसमें शूल प्रदान होगा, ठीक है, उसमें शूल जो प्रधान संप्राप्ति होगी, पेशेंट यहाँ बोलेंगे यहाँ दुख रहा है, और सेम पीठ में भी पेन होता रहता है, तो ये रेफर्ड पेन्स होते हैं। तो ये सभी वात के कंडीशंस है, तो यहाँ पर आपको पित्त के साथ साथ वात का भी चिकित्सा करना पड़ता है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पित्त के साथ, जो सीवियर पित्त ही होता है, शुद्ध पित्त प्रकोप होता है तो आम्ल पित्त में, तो उसमें सिर्फ दाह, राग, पाक के लक्षण और उष्मायते, दह्यते, तुद्यते, ये सभी लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। और जो कफ के साथ होंगे तो उसमें नॉजिएटिक फीलिंग्स होगा, हैवीनेस होगा, और अजीर्ण और अग्निमांद्य और अरुचि के लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। तो ऐसे आप वात, पित्त और कफ के साथ पेशेंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं चिकित्सा पर जाएंगे, अभी बहुत हो गया डिसीज़ के बारे में। तो चिकित्सा क्या है, तो कैसे हम चिकित्सा को शुरू करें। तो दिस इज़ माय एडवाइस माय डियर फ्रेंड्स, दैट डोंट स्टार्ट द ट्रीटमेंट विथ एंटासिड्स एज सुन एज द पेशेंट कम्स टू यू। आप ऐसे आम्ल पित्त के लक्षण दे के आ गया, आप सीधा लिख दे कामदुगा रस, सूतशेखर रस, विपत्तिकर चूर्ण, नो, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ ट्रीटिंग एनी पेशेंट। ये तो कोई भी कैटलॉग फिजिशियन कर सकता है। जो आयुर्वेद के मूल तत्व है उनके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें करना है कि निदान का परिवर्जन। तो ये निदान क्या है पेशेंट के,
ये थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो पेशेंट आपको बताते जाएगा तो पेशेंट आपके साथ फैमिलियर भी हो जाएगा। तो उसको अच्छे से बिठा के हम पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठता है, वहाँ से लेके हम शुरू करेंगे। तो उसके बाद पूछते जाएंगे तो उसके निदान सामने आते जाएंगे। तो ये निदानों के सेवन को आप बंद किए बिना आप चिकित्सा करते जाएंगे तो ठीक होगा पेशेंट, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर आएगा। तो ये अपुनर्भव चिकित्सा नहीं होगा। ये चिकित्सा आप करेंगे, पेशेंट ठीक होगा, कुछ दिन के बाद फिर वही कंप्लेंट लेके आपके पास आएगा। तो ये अपुनर्भव चिकित्सा भी हमें करना होता है। तो एक एग्जांपल बोलता हूँ मेरा, एक छोटा सा। एक पेशेंट था, उसको ऐसे ही कंप्लेंट लेके क्लिनिक में आया था। तो उसको छाती में जलन और वॉमिटिंग सेंसेशन और दिन में 4-5 बार उसको मोशन जाने की जो ये था, 4-5 बार वो टॉयलेट को जाता था, क्लियर नहीं होता था, कृत्य पे अकृत संज्ञा ये सब था उसको। तो उसको जब मैंने देखा कि उसको बिठा के जब हिस्ट्री लेने को शुरू किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे हेतु मिले जो अग्नि को मंद करते थे। वो दिवा स्वप्न करता था। दिवा स्वप्न कैसे मैंने डायग्नोस किया कि वो सुबह 9-9:30 बजे उठता था। तो दिन में सोना बोले तो सिर्फ दोपहर में सोने को ही दिवा स्वप्न नहीं कहते हैं। दिवा मतलब दिवस जब शुरू होता है सूर्योदय से शुरू होता है। तो सूर्योदय के बाद अगर आदमी सो रहा है तो वो भी दिवा स्वप्न ही है। ठीक है, वो एक हेतु। उसके बाद वो उठते ही बहुत सारा पानी पीता था, वो एक हेतु था। दूसरा, और उसके बहुत सारे हेतु ऐसे थे कि वो ड्राई फ्रूट्स खाता था, और न्यूट्रिशनल है करके किसी ने बताया तो वो कुछ ऐसे विरूढ़ धान्य जो कहते हैं, जो स्प्राउट्स जिसको कहते हैं, वो खाता था और दूध पीता था। तो ये सभी संतर्पण हेतु थे। जब मैंने पूछा तो वो भूख लगता है इसलिए खाते हो? नहीं, टाइम के लिए खाता हूँ, टाइम मेंटेन करना है, इतने बजे खाना है तो खाना है। तो उसके बाद उसको किसी ने बताया कि पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। तो वो कैलकुलेटेड कुछ ऐप था उसके मोबाइल में, वो ऐप उसको रिमाइंड करता था कि वो तुम पानी पीना है अभी तुम्हें। तो वो उसके रिमाइंडर से वो पानी पीते जाता था। तो ऐसे बहुत सारे उसमें हेतु थे। तो मैंने पूछते गया तो वो ऐसे बताता गया। तो ऐसे हेतु जब थे तो मैंने बोला भाई ये सभी हेल्दी हेतु कुछ दिन के लिए तुम्हें बंद करना पड़ेगा। तो हेल्दी हेतु सभी तेरे हिसाब से है, वो तो अभी एक्चुअली देखे तो हेल्दी नहीं है। तो उसको मैंने निदानों का सभी निदान परिवर्जन सभी उसको बोल दिया। सिर्फ गर्म पानी पीने के लिए बोला। तो मैं उसको सिर्फ दिया अग्निदीपन के लिए चित्रकादि वटिका मैंने दिया था, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए, सुबह शाम एक एक टैबलेट लेने के लिए बोला था। तो इतने ही करने से जब 4-5 दिन बाद जब पेशेंट लौटा तो ये इसमें 50% रिलीफ था। जो 5-6 बार मोशंस को जाता था वो कम होके 1-2-3 बार हो रहा था। लेकिन जो बाकी के जो लक्षण थे, गौरव था, रुचि था, उल्लास था, वॉमिटिंग सेंसेशन था, बर्निंग सेंसेशन था, ये सभी खत्म हो चुके थे, ऑलमोस्ट नील थे। वो हैरान था, सर इतने बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं हुआ था, तो इतने सिंपल मेडिसिन से ही कैसे हो गया? एक ही टैबलेट था उसमें। तो बाकी सब उष्णोदक और मैंने थोड़ा सिद्ध जल वगैरह बना के पीने के लिए बोला था। तो ये सभी लक्षण के बाद वो जब वापस आया तो खुश था। तो ये क्यों बता रहा हूँ कि ये निदान परिवर्जन है, सेल्फ प्रेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन निदान परिवर्जन का इंपॉर्टेंस है। ये हेतु है, ये हेतुओं को बंद करने के सिवा आपको चिकित्सा में यशस्वी नहीं मिलता। तो ये हेतुओं को बंद करेंगे तो आप चिकित्सा के बिना भी आदमी ठीक हो जाएगा। तो आप कुछ मेडिसिन देना ही है ऐसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट कोर्स के लिए उसको थोड़ा त्रिकटु चूर्ण, साथ में थोड़ा मुस्ताद चूर्ण और इतना ही दे दिया। तो उसके बाद एक शायद सूतशेखर रस दिया होगा। तो सिर्फ इतने ही मेडिसिन से वो बहुत आराम हो गया था। तो ये ऐसे हेतु हैं जो बहुत सारे हेतु मिलते हैं। सुबह उठ के चाय पीते हैं, खाली पेट में चाय पीते हैं, कुछ लोग बिस्किट्स खाते हैं कुछ चाय के साथ। तो और कुछ लोग नवीन शाली, जो मतलब जो राइस बहुत होता है वो राइस के ही खाना ज़्यादा खाते हैं, जो नवीन होता है, जो हार्वेस्ट होके 1 साल भी नहीं हुआ है। तो इनसे क्या होगा? तो बहुत सारे अभी मधुकोश जी ने टीका में ये भी कहा है कि व्रीहि षष्टिकशालिम ओदनेन च वर्धते। ये जो आम्लपित्त है ये व्रीहि षष्टिकशालिम ओदनेन च वर्धते। ये व्रीहि है, षष्टिकशाली है, और इनके ओदन, इसके बना हुआ राइस, इन सब से वर्धन हो जाएगा, व्याधि बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और कुकर में जो खाना बनाते हैं, तो कुकर में खाना बनाने से भी जो आहार है वो गुरु बन जाता है। और आप उसमें जो साल्ट होता है वो भी डाल के ही बनाते हैं, तो और भी अभिसंधि हो जाता है। तो ये सभी हमें ध्यान में रख के आहार का चयन और पेशेंट के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो पित्त के अभी मैंने बताया
और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आनुप्रदेश में ये व्याधि ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो आनुप्रदेश है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, तो ऐसे जगहों में ये आम्ल पित्त होता भी ज़्यादा है, क्योंकि ये पित्त का सरगुण होने से वहाँ पर भी जो सरगुण, ऐसे हम आप प्रकृति पुरुष साम्यता से आप कह सकते हैं। दूसरा, ये सभी निदान का परिवर्जन हो गया। अगर बहुत दोष है, शरीर में बहुत दोष की वजह से ये व्याधि हुआ है, तो आप इसको कैसे आप देख सकते हैं? तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में करूँगा, पहले मैं अपना पूरा वक्तव्य खत्म करूँ। तो शोधन का इंपॉर्टेंस क्या है? जब बहुदोष अवस्था रहते हैं, तो बहुदोष की अवस्था मतलब जब पेशेंट उत्क्लेश है ज़्यादा और वॉमिटिंग सेंसेशन है, रोज़ सुबह वॉमिट हो रहा है, तो और कफ का अंश बहुत है, तो ऐसे रोगियों को पहले शोधन कर लेना चाहिए। तो ये एक सिमिली आचार्य कश्यप जी अपने खिलस्तान में बहुत सुंदर सिमिली देते हैं। वहाँ पर आचार्य कहते हैं, अविशिष्के यथा क्षीरम प्रक्षिप्तम दधिभाजने क्षिप्रमेव आम्लताम एति कूर्चि भावम च गच्छति। दैट इज, आप कोई बर्तन है उसमें दही डाल के रखे थे और आप दही को फेंक दिया और फिर भी अंदर पूरा दही गया नहीं है, उसमें आप दूध डालेंगे तो वो दूध फट जाएगा। ऐसे ही हमारा आमाशय में है, जो दूषित दोष है, जो आम दोष है, उनको निकाले बिना, उनसे कोष्ठ को शुद्ध किए बिना आप चिकित्सा करने जाते हैं, तो वो चिकित्सा के जो द्रव्य देते हैं वो भी आम्लता की वजह से वो भी आम्लपित्त के हेतु बन जाते हैं। तो इसलिए शरीर का शोधन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आमाशय जो कफ स्थान है वहाँ पर ही जो दोष हो रहा है, तो इसलिए पहले कफ का निर्हरण और आमाशय का ऊर्ध्व शोधन, जैसे वमन है, तो आप वमन का करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर खिलस्तान का में हमने देखा, व्याधिर आमाशयोत्थो ही अयम कफपित्ते तदाश्रय तस्मात् आदित एव मूलच्छेदाय बुद्धिमान अक्षीण बलमांसस्य वमनम संप्रकल्पयेत नान्यो मान्यः। मतलब अक्षीण बलमांस होना चाहिए, पेशेंट का बलवान हो और उसके मांस आदि धातु बलवान है तो ही आप ये शोधन कर सकते हैं। अगर दुर्बल है तो आप मृदु शोधन दे सकते, कोई हरकत नहीं है। तो इससे क्या होगा, मूल छेद हो जाएगा। अगर मतलब जो पेड़ मूल से ही आप निकालते हैं तो वो उसका प्रादुर्भाव और एक बार नहीं होगा। तो ऐसे ही आप मूल से ही शोधन करेंगे तो और एक बार व्याधि होने की संभावना नहीं रहेगा। तो ऐसे एक है। और आगे कहते हैं, दोषोत्क्लेशो न सहसा द्रवम औषधम आचरेत। दैट इज, दोषों को निकालने के बिना आप द्रव आहार, द्रव रूपी कुछ भी आप देंगे तो वो भी अम्लपित्त करेगा, इसलिए आपको शोधन करना चाहिए। तो ये वमन के बारे में हुआ। तो वमन के बाद आप देखते हैं विरेचन का क्या रोल है। तो विरेचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्रॉनिक जो केसेस होते हैं उनमें आप थोड़ा सा स्नेहपान करा के विरेचन करा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बार बार जो आम्ल पित्त के कंडीशंस होते रहते हैं वो होने की संभावना कम रहेगा। तो आप योग रत्नाकर को आप खोलेंगे तो योग रत्नाकर में आम्ल पित्त की चिकित्सा बहुत सुंदर तरीके से वर्णित है। वहाँ पर कहते हैं, पूर्वम तो वमनम कार्यम पश्चात मृदु विरेचन कृतवांता विरिक्त सुस्निग्ध से अनुवासन। बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है। पूर्वम तो वमनम कार्यम, पहले आपको वमन कर लेना है, पश्चात मृदु विरेचनम, उसके बाद मृदु विरेचन देना है, इसमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है, तो ये अर्थापत्ति है। तो उसके बाद सुस्निग्ध से अनुवासन, उसके बाद भी अगर दोष बचते हैं तो आप अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस्ती का रोल हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर पित्त प्रदान व्याधि होने की वजह से विरेचन बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा है, और अधोगत आम्ल पित्त में भी विरेचन का ही चिकित्सा बताया है। तो विरेचन हमें देना चाहिए, और यहाँ पर मृदु विरेचन का ही सिलेक्शन करना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली अगर बता दें तो आपको देना पड़ेगा घृतपान पहले, स्नेह विरेचन से पहले। तो आपको घृत कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे महातिक्तक घृत है, दाड़ीमादि घृत है, विदार्यादि घृत है, तिक्तक घृत है, महातिक्तक घृत है। तो इसमें से कोई भी एक आपके पेशेंट के बलाबल से, दोष के बल से आप देख के आपको स्नेहपान देना चाहिए। तो स्नेहपान के बाद जब लक्षण आएंगे, स्निग्ध लक्षण आएंगे, तो आप उससे पहले थोड़ा दीपन पाचन का भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आप विरेचन कर सकते हैं। विरेचन के लिए आप त्रिवृ तवलय है, आरग्वदादि है, और स्नेह विरेचन आप करना चाहते हैं तो एरंड जो स्नेह होता है, एरंड तेल, उससे भी आप विरेचन दे सकते हैं। नहीं तो अभिपत्ति चूर्ण, जो मैंने हर लेक्चर में बताया है अभिपत्ति चूर्ण के बारे में, तो अभिपत्तिकर चूर्ण अलग है और अभिपत्ति चूर्ण अलग है। अभिपत्ति चूर्ण जो है वो विरेचन योग है। तो आप ये विरेचन योग से भी आप पित्त प्रायश पित्त रोगिणाम भी बोला गया, डायरेक्ट इंडिकेशन है, तो आप इससे विरेचन भी आप दे सकते हैं।
इसके बाद बस्ती का बारे में बोला है, जो बहुत ही जीर्ण पेशेंट हो चुके रहते हैं, आम्ल पित्त के सदा रोगी रहते हैं, वो उनको हर हमेशा पेट में दर्द रहता है, ऐसे व्याधि होते हैं। तो इनमें ऊर्ध्व अधोशोधन दोनों होने के बाद, मृदु वमन दे दिया, मृदु विरेचन भी दे दिया, ये सब होने के बाद उसको आप अनुवासन बस्ती देंगे तो वो बहुत ही फलप्रद होगा। आप क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं जो बलदानार्थ उत्तम होता है। तो आप अनुवासन बस्ती यही घृतों से भी दे सकते हैं, तैल से भी दे सकते हैं। तो ये सभी आपको प्रैक्टिकली थिंक करना है। तो उसके बाद ये सभी शोधन होने के बाद शमन पर अगर हम आते हैं, तो ये शमन औषधि देने से पहले थोड़ा शोधन कर लेने के बाद, निदान परिवर्जन कर लेने के बाद आप कुछ भी देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसे तिक्त रस का प्रधानता से यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। तो तिक्त रस के द्रव्य कौन से भी हो यहाँ पर अच्छे से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्यम तो कुर्वते। तो यहाँ पर कषाय रस स्तंभन होने की वजह से उतना यूज नहीं होगा। तिक्त रस का प्रयोग पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा माना गया। तो आप तिक्त रस वाले द्रव्यों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पटोला है। तो patola is very best tikta rasa and also pitta saraka and virechaka also. So patola you can use, and also katuki is very best pitta saraka, pitta virechaka, and usually used in conditions of these pitta kara, pittaja kind of disorders. So katuki is a very best bhedana and अनुलोमन द्रव्य, so we can use even आप पटोला, कटुरोहिणी और सर्जक्षार ऐसे कॉम्बिनेशन बना के भी आप शमन के लिए दे सकते हैं। तो उसके बाद जो मिनरल प्रोडक्ट्स है, जैसे शंख भस्म है, शुक्तिक भस्म है, कपर्दिका भस्म है, प्रवाल भस्म है, मुक्ता भस्म, प्रवाल पिष्टि, एंड पंचामृत पर, दिस ऑल जो भी मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी इस्तेमाल आम्ल पित्त में बहुत अच्छा होता है। तो आप इनको देने से भी जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज होने में बहुत काम होता है। तो आप पटोलादि कषाय इज द बेस्ट वन। पटोला, अमृता, परपटा, निम्बा, भूनिम्बा एंड त्रिफला आर द कंटेंट। सो ऑल आर तिक्त रस, एंड जो भी तिक्त कषाय और कटु रस होते हैं, ये अपतर्पण रस होने की वजह से ये संतर्पण व्याधि में भी इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो उसके बाद भूनिम्बादि काढ़ा है। तो भूनिम्बादि काढ़ा इज वेरी बेस्ट पित्तहर द्रव्य। इट इज वेरी बेस्ट पित्तहर एंड शीतवीर्य। इट इज वेरी गुड एक्टिंग ऑन दिस काइंड ऑफ कंडीशन। सो भूनिम्बादि काढ़ा का आप इन बिफोर फूड अवस्था में आप दे सकते हैं। अगर ये कंपनी पर डिपेंड करता है। जैसे जो काढ़ा फॉर्म में है तो वो थोड़ा खाने के बाद दिए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव और वो थोड़ा अरिस्ट के ऊपर जाता है, तो उसको हम खाने के बाद में दे सकते हैं। और जो कषाय होता है, भूनिम्बादि कषाय, तो इट इज़ वेरी सूथिंग एंड वेरी शीत। इट कैन बी यूज्ड इन बिफोर फूड आल्सो। और शतावरी चूर्ण होता है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्मण भी है और शीतवीर्य और मधुर रस होने की वजह से इसका भी इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हम जाएंगे सबसे फेमस फॉर्मुलेशन, दैट इज अविपत्तिकर चूर्ण। तो आम्ल पित्त का जो भी मर जाता है अविपत्तिकर चूर्ण पकड़ा देते हैं। तो अविपत्तिकर चूर्ण में हम देखते हैं तो क्या क्या है, त्रिकटु, त्रिफला, मुस्ता, विडम चैव विडंगकम। तो त्रिकटु है, त्रिफला है, मुस्ता है, विडरवन है, विडंग है, जो भी विडंग जो बहुत ही अच्छा कृमिघ्न भी है। इसके अलावा है उसमें लवंग। लवंग आप देखते हैं तो 11 पार्ट है इसमें, तो लवंग का चूर्ण होता है। उसके बाद त्रिवृत का पार्ट 44 पार्ट्स बोला गया है, तो त्रिवृत है। उसके बाद सीता, दैट इज शर्करा, दैट इज 66 पार्ट्स। सो आप इसका देखते हैं रेशियो तो 1:4:6, 1 लवंग, 4 रेशियो ऑफ त्रिवृत एंड 6 रेशियो ऑफ सीता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, विच इज न्यूट्रलाइजिंग द एसिड्स, विच इज अग्निदीपना, विच इज स्रोतोशोधना, एंड विच इज इक्वली कृमिघ्न आल्सो, एंड विच इज पित्त शामक एंड पित्त रेचक द्रव्य। सो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अगर देखते हैं ध्यान देके तो ये अविपत्तिकर चूर्ण में लवंग का क्या रोल है, ये तो उष्ण द्रव्य है ना, तो कटुरस प्रधान है, तो इसको आम्ल पित्त में कैसे यूज़ कर लिए, तो इसका अभी शंका मुझे भी आया था। तो जब इसके बारे में आपने अध्ययन किया तो निघंटुओं में जब देखा तो लवंग जो है वो शीतवीर्य द्रव्य है, तो शीतवीर्य है और कटुरस होने की वजह से ये स्रोतोशोधन भी करेगा और ये पित्त का शमन भी करेगा। तो यहाँ पर प्राकृत रस है कटु इसका, तो ये इसकी कॉम्बिनेशन एंड डोज आल्सो मैटर्स। तो हम देखते हैं। तो इसके बाद द्राक्षादि कषाय है। अगर कषाय में अगर आप देना चाहते हो तो द्राक्षादि कषाय इज वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। पित्त सारक है और आल्सो अग्निदीपन भी करेगा और अनुलोमन और सूथिंग इफेक्ट भी देगा। और आप अवलेह के फॉर्म में भी दे सकते हैं, द्राक्षादि अवलेह आल्सो। उसके बाद धात्री लोह है, जो थोड़ा बहुत अगर आपके पेशेंट में थोड़ा ये रसाजीर्ण की वजह से अगर पांडु के लक्षण वगैरह दिखते हैं
तो आप कोई लोह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आम्ल पित्त भी है। तो ऐसे कंडीशन में धात्री लोह जो है विच इज़ नॉट किडिंग योर आम्ल पित्त आल्सो एंड हैज़ हैविंग धात्री दैट इज़ इसमें जो आम्ल की होता है, तो ये कल्प बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है जो धात्री लोह है। उसके बाद स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है, जो विबंध के साथ ऐसे लक्षण ज़्यादा दिखते हैं, तो अनुलोमन करना चाहते हो तो स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है सूतशेखर रस। तो सूतशेखर रस का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे हम? जहाँ पर साम पित्त के लक्षण ज़्यादा है तो वहाँ पर हम सूतशेखर रस का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर निराम पित्त के लक्षण हैं तो वो वहाँ पर हम कामदुगा रस का इस्तेमाल करेंगे। ये हिंट है, आप आम निराम कंडीशन आपको खुद को तय करना पड़ेगा। उसके बाद नारिकेल लवण है। अगर नारिकेल लवण इज़ वेरी ब्यूटीफुल कल्प। इसके नारिकेल लवण बनाने की जो पद्धति है उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, सनातन आयुर्वेदा चैनल पर। आप वहाँ पर जाके भी नारिकेल लवण बनाने की पद्धति के बारे में देख सकते हैं। तो वो नारिकेल लवण है, वो उसको नारिकेल लेके उसमें छिद्र करके नारियल का पानी बाहर निकाल के उसमें जो सैंधव लवण भर के वो बनाने की पूरी प्रकृति है। अगर उसके बारे में बोलूँगा तो बहुत देर लगेगा। तो नारिकेल लवण की बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। तो ये एसिड न्यूट्रलाइज करेगा। इसका पीएच अगर आप देखते हैं तो नारिकेल लवण का पीएच बहुत ही न्यूट्रल मतलब अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन जो द्रव्य एसिड फॉर्मुलेशन में देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो नारिकेल का खंड भी बना के आप रोगी को दे सकते हैं। दूसरा एक कॉम्बिनेशन मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो है वैश्वानर चूर्ण में नारिकेल लवण मिला के देना। तो ऐसे आम्लपित्त में कैसे हेल्प होगा? जो वैश्वानर चूर्ण है वो बहुत ही अच्छा अग्निदीपन है। तो कफ का स्थान, जो आमाशय का स्थान कफ स्थान है, तो वहाँ पर अग्निदीपन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप पित्त का प्रकोप ही नहीं, यहाँ पर पित्त शमन के साथ साथ अग्नि का भी वर्धन करना है, सो दैट द आम्ल अवस्था और द आम फॉर्मेशन विल नॉट अकर। सो आप वैश्वानर चूर्ण के साथ अगर नारिकेल लवण देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके साथ साथ अगर आप नारिकेल लवण भी मिलाएंगे और गोदंती भस्म भी मिलाएंगे तो और भी अच्छा होगा। तो गोदंती भस्म इज आल्सो वेरी एक्सेलेंट पित्त शामक योगा। तो भूनिम्बादी कषाय देते समय अगर आप द्राक्षादि कषाय मिक्स करके देंगे तो भूनिम्बादी प्लस द्राक्षादि कषाय, दैट आल्सो इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। तो अगर कफ का एसोसिएशन है ज़्यादा तो आप त्रिकटु का इस्तेमाल नारिकेल लवण के साथ कर सकते हैं, या पंचकोल चूर्ण के साथ आप दे सकते हैं। तो ये सब हुआ। अगर पेप्टिक अल्सर्स वगैरह बहुत ही डीप सीटेड संप्राप्ति है, ड्यूडिनल अल्सर्स वगैरह हो चुके हैं, तो ऐसे अवस्था में आप सूतशेखर रस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा द्रव्यों को देना पड़ेगा। शोधन शमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आप सद्य वमन देंगे या सद्य विरेचन या क्लासिकल आप स्नेहपान करके भी विरेचन या वमन देना है। जो शोधन होने के बाद ही शमन का शुरू करेंगे, वो चाहे एच पाइलोरी हो या जो भी वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ हो। तो उसके साथ अगर आप सूतशेखर रस, गोदंती भस्म अगर वैपतिक चूर्ण के साथ भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, और बुनिम्बादी काढ़ा। तो इन तीनों को आप बहुत देर तक, बहुत दिन तक, 1-2 महीने तक चलाना पड़ेगा। तो इसके वो संप्राप्ति वहाँ पर बंद हो जाएगा। तो आप अगर कृमि है तो आप थोड़ा कृमि कुटार रस के साथ अग्नितुंडी वटी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस हो गए। ऐसे आप अपने मर्जी से, अपने युक्ति से ऐसे करोड़ों फॉर्मुलेशन आप बना सकते हैं। इससे पहले ये फॉर्मुलेशंस ऐसे रट्टा मारने के लिए नहीं है, तो इनको आप अपने युक्ति से पेशेंट में इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया। तो इसके अलावा आप कोई सिंगल द्रव्य से भी चिकित्सा कर सकते हो अगर निदान परिवर्जन हो गया और शोधन अच्छे से हो गया तो ये आपका युक्ति पर आधारित है। इसके बाद हम अगर पेशेंट को एडवाइस करना चाहते हैं तो पथ्य में आप पुराण धान्यों को बारे में आप बताइए। मुद्ग आप लेने के लिए कहिए, और मसूर वगैरह। यहाँ पर जो दाल होता है वो थोड़ा पित्त प्रकोपक होता है, और कुलत जो कभी भी नहीं देना चाहिए आम्ल पित्त के पेशेंट्स को। ठीक है, कुलतः आम्ल पित्त जननानाम श्रेष्ठः। तो ऐसे ही अग्र द्रव्य हो आम्ल पित्त जनन करेगा, तो इसलिए आप कुलत को नहीं देना है पेशेंट को। और दिवा स्वप्न को करने के लिए नहीं बोलना है। और अजीर्णासन, अध्यशन, विषमासन, इनके बारे में थोड़ा आप जागृत करेंगे तो पेशेंट को। और इसके साथ साथ ऐसे अदर देन दैट यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक दिस पथ्याहारस। ठीक है, काल शाक है, ऐसे बहुत सारे शाखों के बारे में भी चिकित्सा में बताया गया है। तो ये हुआ इसके बारे में। अभी देखते हैं कुछ प्रश्न है यहाँ पर। सो ट्रीटमेंट ऑफ
फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इफ़ इट इज़ आम्ल पित्त। सर यहाँ पर आम्ल पित्त में अगर प्रेग्नेंट वुमन को होता है तो यहाँ पर अनुलोमन द्रव्य नहीं देना चाहिए, जो हरितकी वगैरह कंटेंट होता है तो उनको थोड़ा अवॉइड करना होता है। इसके अलावा आप मादीफल रसायन जो है वो बहुत ही अच्छा कल्प होता है और रस का भी भ्रमण भी करेगा, और आम्ल रस, आम्ल थोड़ा बहुत किंचित आम्ल होते हुए भी वो पित्त का शमन करेगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और लघु सूतशेखर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप प्रेग्नेंट वुमन में थोड़ा केयरफुल ही करना है, और उस उनमें थोड़ा उनको जैसे कि जो सिद्ध जल होते हैं, जो धान्य के सिद्ध जल है, जीरा के सिद्ध जल है, ऐसे सिद्ध जलों के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी देना उचित रहेगा सर। उसके अलावा सिद्ध जल के कंटेंट्स पूछे गए हैं, जैसे धान्य होता है, धान्य का भी आप नहीं तो गुड़ुची का सिद्ध जल आप बना के दे सकते हैं। गुड़ुची का एक स्टेम ले लिया थोड़ा सा 1-2 इंच का, उसको थोड़ा कूट के आप पानी में गर्म करके या बॉईल करके भी आप दे सकते हैं। What can be done in the patients who prescribed antacids with aspirin? Should he take it or not? तो ये एस्पिरिन वगैरह क्यों ले रहा है वो सभी के ऊपर निर्भर करता है, तो वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो डॉक्टर को ही कंडीशन देख के डिसाइड करना होता है। उसके बाद कुछ ठीक है, जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में क्वेश्चन है, तो पैनक्रियाटाइटिस इज अगेन अग्निदुष्टि है, तो यहाँ पर आप अग्निदुष्टि की चिकित्सा करना पड़ेगा। इसको ऐसे आप randomly we cannot explain much about that. There it is more towards the pittahara line of treatment only. Along with that ग्रहिणी, पित्तज ग्रहिणी जो है उसकी चिकित्सा यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें गुल्म होता है, तो गुल्म की चिकित्सा, पित्तज गुल्म आप कैन बी कंसिडर्ड हियर. So this pancreatitis and all, so you can refer for that. If a rogi is above 70 years, can he still do शोधना can be done? No sir, no madam, actually 70 साल के हैं तो उनको आप नित्य शोधन या नित्य विरेचन के कुछ द्रव्य अगर आप निदानों का परिवर्जन करके नित्य शोधन के लिए, जैसे स्वादिष्ट विरेचन है और अभिपतिकर चूर्ण है, वो रात में अगर आप देंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ और भी कुछ ज़्यादा डाउट्स हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई like if they want to consult for personally also, I'll give the number 9916516416. You can contact over that. So I think this is a very beautiful session, and I have done the interaction with such eminent people, and thank you Nirog Street for giving such a wonderful opportunity for me. You can connect with me at the Facebook channel or the page that is Sanatana Ayurveda. You can contact over that, you can like that page, so that to be in contact with me. And this is this is the last lecture, so we'll hope in the next any other further sessions. So migraine due to acidity, that is also similar sir, you have to treat the acidity, then you will be like ये आम्ल पित्त का पूरा चिकित्सा करने पर वो परतंत्र है माइग्रेन, तो परतंत्र दुष्टि जो स्वतंत्र की चिकित्सा करने पर अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज़ द वेरी वंडरफुल सेशन। थैंक यू वन एंड ऑल। हरि ओम।